श्री राधे दोस्तों, केपी की वाणी चैनल में आपका स्वागत है। माता रानी का आशीर्वाद पाने हेतु कमेंट में जय माता दी अवश्य लिखे। वहीं अगर आप महाकाल के भक्त हैं तो कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखे। यकीन जानिए माता रानी संग महादेव की कृपा आप पर और आपके परिवार पर बनी रहेगी और आप सपरिवार स्वस्थ एवं सुखी रहेंगे। साथ ही आपकी सभी मनोकामनाएं माता रानी कृपा से अवश्य ही पूर्ण हो जाएंगी। दोस्तों, आज की वीडियो में आपको उन 3 भाग्यशाली राशि के जातकों की जानकारी दूंगा जिन पर देवगुरु बृहस्पति की कृपा बरस रही है और उनकी कृपा से इन 3 राशि के जातक के सगाई और विवाह के योग नवरात्रि में बन रहे हैं। तो ये जो 3 भाग्यशाली राशियां हैं उसके बारे में विस्तार से बताऊंगा और इसके साथ ही यह भी जानकारी दूंगा कि उनकी शादी किस नाम से हो सकती है, किस दिशा में हो सकती है और जीवन साथी कैसा हो सकता है। आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपकी शादी में अड़चने आ रही है, शादी तय होने के बाद टूट जा रही है या शादी में किसी न किसी वजह से व्यवधान आ रहा है, आप परेशान है, आपके घर वाले परेशान है, आपने नाना प्रकार के ज्योतिष या तंत्र विद्या का भी सहारा लिया, इसके बावजूद भी बात नहीं बन रही है, तो आप केपी की वाणी से संपर्क कर सकते हैं। हमारा संपर्क नंबर 6299057112 है। 6299057112। तो इस नंबर पर आप संपर्क कर अपने विवाह की कुंडली बनवा सकते हैं, विवाह की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और जब आप विवाह की कुंडली बनवाते हैं या विवाह संबंध की जानकारी प्राप्त करते हैं तो आपको विवाह संबंध को लेकर ए से लेकर जेड तक की पूरी जानकारी दी जाती है। आपकी शादी कब होगी, कहाँ होगी, कैसे होगी, किससे होगी, किस दिशा में होगी, कितनी दूरी पर होगी, किस नाम से होगी, किस राशि से करनी चाहिए, जीवन साथी का रंग रूप स्वरूप स्वभाव और उनका करियर कैसा होगा, आपका करियर कैसा होगा, अगर आप प्रेम प्रसंग में है तो प्रेम विवाह के योग है या नहीं। तो ये तमाम तरह की जो जानकारी है अब आप केपी की वाणी से प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप अपने दूसरे विवाह की जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो भी संपर्क कर सकते हैं। अगर आप विवाह की कुंडली मिलान कराना चाहते हैं तो भी आप संपर्क कर सकते हैं। मामूली शुल्क पर आपको पूरी जानकारी दी जाएगी और यह जानकारी आप लिखित या मौखिक किसी भी माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि आप सबको पता है कि पंजाब और उसके आसपास के क्षेत्रों में जो है शारदीय नवरात्र के दौरान न केवल सगाई के कार्यक्रम किए होते हैं, न केवल सगाई होती है बल्कि परिणय सूत्र में भी जातक बनते हैं। ऐसा मानते हैं पंजाब या सिख समुदाय के जो लोग हैं, उनका यह मत है कि नवरात्रि के दिनों में विवाह करना शुभ माना जाता है। हालांकि उत्तर भारत में जो है नवरात्र के दौरान चतुर्मास के चलते जो है विवाह कार्यक्रम नहीं किए जाते हैं। अगर शास्त्र से देखा जाए तो शास्त्र से यह उचित है, क्योंकि नवरात्रि के 9 दिनों में जो है जगत जननी आदि शक्ति माँ दुर्गा पृथ्वी पर निवास करते हैं और पृथ्वी पर वह न केवल अपने भक्तों के जो है दुख और पीड़ा दूर करने आती हैं बल्कि उन्हें आशीर्वाद भी देने आती हैं। तो ऐसी स्थिति में अगर आप परिणय सूत्र में बनते हैं, नए जीवन की शुरुआत करते हैं तो आप पर माँ दुर्गा की कृपा बरसती है। तो शारदीय नवरात्र इस वर्ष 22 सितंबर से शुरू हो रहा है और 1 अक्टूबर को अंतिम तिथि है शारदीय नवरात्र की और 2 अक्टूबर को दशहरा मनाया जाए। शारदीय नवरात्र के 9 दिनों में जो है देवी माँ दुर्गा और उनकी 9 रूपों की जो देवियां हैं, शक्तियां हैं, उनकी पूजा की जाती है। कई साधक कठिन व्रत भी रखते हैं, कई साधक जो है सामान्य व्रत रखते हैं, कई साधक जो है फलाहार पे रहते हैं, कई साधक जो है शारदीय नवरात्र के दौरान जो है सभी नियमों का पालन करते हैं और विधि विधान से देवी माँ पार्वती, देवी माँ दुर्गा, देवी माँ सरस्वती, देवी माँ काली, देवी माँ कात्यायनी की पूजा करते। जब बात माँ कात्यायनी की है मैंने तो आपको बता दें कि शारदीय नवरात्र का जो छठा दिन होता है वो माँ कात्यायनी को समर्पित होता है और यह जो देवी हैं इनकी अगर आप पूजा करते हैं या करती हैं तो आपके शीघ्र विवाह के योग बनने लगते हैं। शास्त्रों में भी इसका वर्णन किया गया है, ज्योतिष शास्त्र में भी इसका वर्णन किया गया है। ज्योतिष भी सलाह देते हैं कि माँ कात्यायनी की पूजा करने से जो है शीघ्र विवाह के योग बनते हैं। तो नवरात्र के छठे दिन अवश्य ही माँ कात्यायनी की पूजा करें और उनकी पूजा आप लगातार 41 दिन तक कर सकती हैं। जिस दिन से आप माँ कात्यायनी की पूजा करें उससे लगातार 41 दिन तक माँ कात्यायनी की पूजा करें तो आपको अवश्य ही लाभ प्राप्त होगा और न केवल आपके शीघ्र विवाह के योग बनते हैं बल्कि आपकी जो भी मनोकामनाएं हैं, कैसा वर मिलना चाहिए, कैसा वधु मिलना चाहिए, वो मनोकामना भी अवश्य ही पूर्ण होती है। तो यह तो जानकारी मैंने आपको शारदीय नवरात्रि की दी है, माँ कात्यायनी की पूजा की दी है। मैं आपको मंत्र भी बता देता हूँ कि जब आप माँ कात्यायनी की पूजा करें तो आपको इन मंत्रों का जाप करना है। इन मंत्रों को जाप करने से जो है शीघ्र विवाह के योग बनते हैं। अगर आप लड़की हैं तो इस मंत्र का अवश्य जाप करें, अगर आप लड़के हैं तो भी जो है आप इस मंत्र का जाप कर सकते हैं और इससे माँ कात्यायनी की कृपा अवश्य ही बरसती। तो
ओम कात्यायनी महामाये महायोगनिधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पति में कुरुते नमः। इस मंत्र का जाप जो है अविवाहित लड़कियां कर सकती हैं, और अगर आपको इस मंत्र को प्राप्त करना है तो आप व्हाट्सएप के जरिए भी इस मंत्र को प्राप्त कर सकते हैं। वहीं लड़के जो हैं ओम सृष्टिकर्ता मम विवाह कुरु कुरु स्वाहा, इस मंत्र का जाप लड़के को करना है। और यकीन जानिए अगर आप इन मंत्रों का जाप करते हैं देवी माँ पार्वती, देवी माँ दुर्गा की पूजा के समय, तो आपके शीघ्र विवाह के योग अवश्य बरसते हैं, बनते हैं और मनचाहा वर भी आपको प्राप्त होता है। वहीं जब आप लड़के जो हैं ओम सृष्टिकर्ता मम विवाह कुरु कुरु स्वाहा इस मंत्र का जाप करते हैं तो उनके विवाह के योग अवश्य बनते हैं। क्यों? अर्धनारीश्वर जो है देवी माँ दुर्गा और माँ पार्वती और भगवान शिव जो हैं वो अर्धनारीश्वर हैं। तो जब आप सृष्टि करता यानी सृष्टि के जो निर्माण करता है देवी माँ दुर्गा और भगवान शिव, उनके आप आराधना करते हैं तो आपकी हर मनोकामना अवश्य पूर्ण हो। आइए मैं आपको उन 3 राशियों की जानकारी देता हूँ जिनके नवरात्र के दौरान विवाह की योग, सगाई की योग। तो यह जो जानकारी आपको गुरु की स्थिति से बता रहा हूँ, जैसा मैंने पूर्व में बताया है कि देव गुरु बृहस्पति की कृपा इन 3 राशि के जातकों पर बरसने वाली है। तो उन 3 राशियों की जानकारी दूंगा आपको। पूर्व के वीडियो में मैंने बताया है, इस वीडियो में बता दूं कि देव गुरु बृहस्पति जो है वर्तमान समय में मिथुन राशि में विराजमान है और इस राशि में जो है 18 अक्टूबर तक रहेंगी और पुनः 5 दिसंबर को कर्क राशि से निकलकर फिर मिथुन राशि में गोचर कर जाएंगे। तो वर्तमान समय में जो है शारदीय नवरात्र 22 सितंबर से लेकर 1 अक्टूबर तक है। तो इस दौरान गुरु जो है मिथुन राशि में ही रहेंगे और मिथुन राशि में जब गुरु रहेंगे तो उससे जो है जिन राशि के जातक के विवाह के योग हैं उसकी जानकारी दूं। तो आपको बता दूं कि लग्न जो है मिथुन का है तो मिथुन राशि के जातकों के लिए शुभ है ही। इस राशि के जातक के लिए शुभ योग बनेगा ही। अगर आप मिथुन राशि के जातक हैं तो आपके लिए शुभ समाचार है, क्योंकि आपको इसका लाभ अवश्य मिल सकता है। तो मिथुन राशि के जो भी जातक होते हैं उनका नाम अक्षर के से होता है, यानी क से। तो जितने भी पंजाब या उसके आसपास के क्षेत्रों में के नाम के जातक हैं उनके लिए समय शुभ रहने वाला है। के नाम के जो भी जातक हैं या लड़कियां हैं तो उनके लिए जो है शुभ समाचार मिल सकता है। बात करें अगर दिशा की तो उत्तर दिशा हो सकता है। बात करें नाम अक्षर की तो पी नाम के जातक, एस नाम के जातक, जी नाम के जातक, बी नाम के जातक से आपके विवाह की योग बन रहे हैं। चूंकि नाम अक्षर इससे हो सकता है तो आप इसके हिसाब से गणना कर सकते हैं कि आपकी शादी किस नाम के जातक से होगी। तो के नाम के जो भी जातक है मिथुन राशि के उनके लिए जो है शुभ समाचार है और नवरात्र में जो है आपके विवाह के योग बन रहे हैं। उत्तर दिशा में अगर रिश्ते लेकर जाते हैं या उस दिशा से रिश्ते आते हैं तो रिश्ते तय होने के प्रबल योग बन रहे हैं। अब बात करते हैं दूसरी राशि की। तो दूसरी राशि एम है, यानी कि सिंह राशि के जातक, क्योंकि गुरु जो है आपके एकादश भाव को देख रहे हैं और एकादश भाव को जब गुरु देखते हैं तो उस समय जो है फिर जातक के लिए विवाह के योग बनाते हैं। तो एम नाम के जो भी जातक हैं या मौ नाम के जो भी जातक हैं या सिंह राशि के जो भी जातक हैं उनके लिए भी शारदीय नवरात्र उत्तम रहने वाला है। हालांकि लग्न में केतु जो है बैठा पड़ा है तो उससे किसी प्रकार की बाधा आ सकती है, बात बनते बनते बिगड़ सकती है या बिगड़ी बातें भी बन सकती है। देवी माँ दुर्गा की कृपा से आपके लिए शुभ रहने वाला है शारदीय नवरात्र। और अगर आपका नाम अक्षर एम से है, सिंह राशि के जातक हैं, तो आपके लिए जो है शुभ समाचार है। पूर्व दिशा से रिश्ता आ सकता है या पूर्व दिशा में शादी हो सकती है। और बात करें अगर नाम अक्षर के तो के नाम के जातक, जैसा मैंने बताया मिथुन राशि के जातक, इसके अलावा कुंभ राशि के जातक, तो कुंभ राशि एस और जी नाम के जातक, वहीं सिंह राशि के जातक, एम नाम के जातक, इनसे विवाह के योग बन रहे हैं अगर आप सिंह राशि के जातक हैं तो दूसरी राशि जो है सिंह राशि के जातक हैं। अब बात करते हैं तीसरी राशि की। तो तीसरी राशि कुंभ राशि है, धनु राशि है, धनु राशि के जातक हैं। तो तीसरी जो राशि है वो धनु राशि के जातक हैं और धनु राशि के जो भी जातक हैं उनके लिए शीघ्र विवाह के योग बन रहे हैं। और अगर आप धनु राशि के जातक हैं तो आपका नाम अक्षर भ से हो सकता है, फ से हो सकता है। और बात करें अगर दिशा की तो उत्तर और पूर्व दिशा में आपके विवाह के योग बन रहे हैं अगर आप धनु राशि के जातक हैं या जातिका हैं। बात करें नाम अक्षर की तो ए नाम के जातक यानी कि मेष राशि के जातक, इसके अलावा पी नाम के जातक यानी कन्या राशि के जातक, आर नाम के जातक, तुला राशि के जातक के साथ परिणय सूत्र में बंधने के योग बन रहे हैं। तो ये जो 3 राशियां हैं इन 3 राशि के जातक के लिए शुभ योग है। इसके अलावा एक अन्य राशि है, वह राशि है कुंभ, क्योंकि कुंभ राशि के पंचम भाव में गुरु की दृष्टि रहेगी। कई बार जो है पंचम भाव में गुरु की दृष्टि रहने पर जो है जातक के विवाह
विवाह के योग बनते हैं। और जैसा कि अभी गणना से प्राप्त हुआ है कि मिथुन राशि के जातक या सिंह राशि के जातक के कुंभ राशि के जातक से विवाह के योग बन रहे हैं, अगर नाम अक्षर पर आपने ध्यान दिया होगा तो इस प्रकार से कुंभ राशि के जातक के लिए भी जो है शुभ समय रहने वाला है और शारदीय नवरात्र में आपको शुभ समाचार मिलेगा, खासकर विवाह को लेकर। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए इजाजत दें। इस वीडियो में मैंने आपको उन 3 राशि के जातकों की जानकारी दी है और एक अतिरिक्त राशि की भी जानकारी दी है जिनके विवाह के योग बन रहे हैं शारदीय नवरात्रि में। देवी माँ दुर्गा की कृपा से आप नए जीवन की शुरुआत। आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए इजाजत दें। आप जहां रहें मस्त रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, माता रानी का असीम कृपा आप पर बरसती रहे। परमपिता परमेश्वर आपको सद्बुद्धि, सत्मार्ग और आगे बढ़ने की शक्ति। नमस्कार, जय श्री राम दोस्तों, जय श्री कृष्णा, जय माता दी, जय वाहिगुरु, हर हर महादेव।